बताओ, अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तुम ग्लोरिया की बहन हो। ग्लोरिया? तुम ग्लोरिया को कैसे जानते हो? मैं और ग्लोरिया एक ही पेपर में काम करते थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ओह, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रवि सोनी। रवि? रवि सोनी? अरे लेकिन तुम्हें तो फसादियों ने मार डाला था ना? 5 साल तक मुर्दा रहा। परसों ही मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म? क्या? अपनी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, ग्लोरिया मरी कैसे? तुम्हारी मौत की खबर सुनकर ग्लोरिया पर दौरे पड़ने लगे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने रवि का खून किया, मैंने रवि को मार डाला और मैंने उसे डॉक्टर अशोक के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर ग्लोरिया ठीक होने लगी। वो हमेशा मुझे कहती रहती थी कि मैं जानती हूँ रवि सोनी का खूनी कौन है, किसने उसे साजिश में फंसाया, क्यों फंसाया, मगर मैं अपनी जबान नहीं खोल सकती वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। बस, और एक दिन ग्लोरिया को मार डाला। खूनी पकड़े तो नहीं गए होंगे? नहीं, खून का इल्जाम डॉक्टर अशोक पर लगाया गया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर अशोक और ग्लोरिया के बीच नाजायज रिश्ता था और ये राज खुलने के डर से डॉक्टर ने उसे दवाई का ओवरडोज देके मार डाला। आंसू पोंछ दो रीटा, आंसू बदले की आग को बुझा देते हैं। बदला? हाँ, बदला ग्लोरिया के कातिलों से। डॉक्टर साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। कहिए। वकील साहब ने जो कहानी अदालत के सामने पेश की है उसमें यह कहा गया है कि ग्लोरिया तुम्हारी पेशेंट थी। तुमने उसे अपने हवस का शिकार बनाया और फिर राज खुल जाने के डर से उसे मार डाला। क्या ये सच है? इसमें इतना ही सच है कि वो मुझसे इलाज करवा रही थी, बाकी सब झूठ है। उसकी बीमारी का कारण? दिमाग की तमाम बीमारियों का कारण है डर। एक ऐसा डर जिसका जिक्र करते हुए भी इंसान डरता है। तो क्या तुमने भी इसी डर नामी मर्ज का शिकार होकर ग्लोरिया का कत्ल किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, समझे? जिन लोगों ने ग्लोरिया को तेरी बाहों में देखने का बयान दिया वो सब झूठे हैं, दुश्मन हैं। दुश्मन वो होता है जो सामने से वार करे, पीठ में छुरा घोंपने वाला दुश्मन नहीं होता। ये सब बिके हुए डरे हुए लोग हैं। किससे? बताओ किससे? देखो अशोक, अगर तुम बेगुनाह हो तो मुझे बताओ। मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं सच से मोहब्बत करता हूँ, सच से। अरे बहुत सुन ली तुम लोगों की सच की बकवास। मैं जानता हूँ तुम भी औरों की तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे, अपनी रोजी रोटी कमाओगे, अपने अखबारों के पन्ने भरोगे। माफ करना मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं कहना। अशोक। नहीं मिस्टर, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। प्लीज आप चले। अशोक रुक जाओ। अशोक, डोंट डिस्टर्ब हिम, ओके? अगर तुम सच्चे हो तो भाग क्यों रहे हो? अशोक! क्या हुआ? कुछ बताया उसने? अरे रवि, अरे सुनो। ये हरामजादा बच कैसे गया? ग्लोरिया का खून डॉक्टर खन्ना ने नहीं किया। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अखबारों में काम कर चुका हूँ, हजारों मुजरिम देखे हैं मैंने। कोई मुजरिम कितना भी झूठ बोले मगर उसकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं और अशोक खन्ना की आंखों में सच्चाई है। तो फिर ग्लोरिया को मारा किसने? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि ग्लोरिया ठीक हो रही थी और उनका भांडा फोड़ सकती थी। मगर सारे सबूत डॉक्टर के खिलाफ है। जानता हूँ। डॉक्टर को क्यों फंसाया गया ये जानने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तुम जानती हो डॉक्टर खन्ना का घर कहाँ है? मर गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसने मार दिया? किसने मार दिया तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी,
मैं तो ये बस बच्चे के साथ खेल रहा था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये बंदूक से मत खेला करो। हाँ तो क्या खेलो? माँ जी ठीक कह रही है बेटा, गोली बंदूक का खेल अच्छा नहीं होता। खेलना है तो हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन इससे मत खेलो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बेटा, इससे मत उलझो, ये बड़ा शरारती है। तुम कमरा देखने आए हो ना? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये है कमरा, देख लो। अगर पसंद आ जाए तो पैसों की बात मेरी बहू से कर लेना। वो बाहर गई है, अभी आ जाएगी। ठीक है माँ जी। पैसा निकालो। पढ़ाया पैसे वाला। चल, शैतान कहीं का। नहीं आऊंगा। चल। अच्छा कहानी सुनानी पड़ेगी। अच्छा बाबा, पुरानी सुनाती हूँ। सुनूंगा। पुरानी नहीं सुनाती बाबा। चल मगर तू चल। बहू, ये सारे कपड़े मैं धोबी को दे रही हूँ। बहू, आई माँ जी। कौन है वो शख्स? वही जिसे हमने महेंद्र सिंह के स्कूप में फंसाया था। वो पत्रकार? जी हाँ सर, वो जिंदा है और ग्लोरिया की बहन के साथ जेल गया था और डॉक्टर के घर भी। हाँ, और डॉक्टर की बीवी महेंद्र सिंह की बेटी है। हाँ? सर वो रवि सोनी की महबूबा भी है। अब वो कविता से सब कुछ पता करवाएगा। उसे खत्म करना बहुत जरूरी है सर, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। बेवकूफ, जो गोलियों से बच गया हो उसे मारने के लिए गोलियों की नहीं, किसी और चीज की जरूरत है। राजू, चलो खाना खा लो। मैं उस अंकल को बुला दूं? बेचारे भूखे होंगे। भूखा होगा तो कहीं और जाकर खा लेगा। कहीं क्यों? यहाँ क्यों नहीं? जाने दो ना बहू। जा राजू, जा बुला कर। अरे अंकल, आप इधर अकेले क्यों खड़े हो? चलो ना खाना खाने के लिए। बेटे, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं? चलो ना। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है बेटे। प्लीज अंकल चलो ना। अंकल चलो ना, प्लीज प्लीज अंकल चलो ना। आओ बेटा, दो निवाले साथ में खाओ। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। थैंक यू राजू, एंड गुड नाइट। वाह वाह, पेट भर गया और ऐसे ही चले? ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी? अरे बेटे, मैं कहानी लिख सकता हूँ, सुना नहीं सकता। राजू, चलो उठो, कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं अंकल से कहानी सुनूंगा। कहानी मैं सुनाती हूँ, चलो उठो। नहीं मम्मी, मैं अंकल से कहानी सुनूंगा। बेटे, मैं बाद में सुना दूंगा। नहीं, आज, अभी। जो दिल में आए करो। कहानी। कोई भी कहानी सुना दे बेटा, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा माँ जी। ये। हाँ तो बेटे, कौन सी कहानी सुनेगा तू? राजा रानी की, परियों की, भूत की, जानवर की? हाँ, जानवर की। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं नहीं आया कविता, मुझे मेरी तकदीर ले आई। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम... ठीक सुना तुमने, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और तुम मेरे लिए। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है कविता, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तुम जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? कसूर तो मेरा था, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना माना। अरे कसूर तो मेरे बाप का था, जो एक सच्चा आदमी था। इसीलिए तुम्हारी झूठी कहानी पढ़कर हैरत से मर गया। वो आर्टिकल मैंने नहीं लिखा था कविता।
तो अपने आप छप गया होगा। खैर, इन बातों से अब कोई फायदा नहीं। मुझे जितना रोना था मैं रो चुकी। अब जो आंसू बचे हैं वो खुशी के हैं, अशोक की वापसी के लिए हैं। मैं ये मालूम करने आया था कि अशोक ने ग्लोरिया का खून क्यों किया। अशोक ने किसी का खून नहीं किया। वो बेगुनाह है। जो आदमी मेरी इज्जत बचाने के लिए फसाद की उस आग में कूद गया जो तुमने लगाई थी, वो ना किसी की इज्जत लूट सकता है और ना ही किसी का खून कर सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कल आकर अदालत में देख लेना। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा अशोक भी सच्चा साबित होगा और अदालत उसे बाइज्जत बरी कर देगी। चल रहे उठ।